Good morning, everyone. I am Sonu sir, your math teachers. Today we will discuss FR2 portions. FR2 portions, chapter 3, playing with whole numbers, and chapter 4, integers. जैसा कि आपको पता है कि आपके ग्रुप में पोर्शन डाल दिया गया है, आपको बता भी दिया गया है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 और 4। चैप्टर 3 में हमारा प्लेइंग विथ होल नंबर्स है, जिसमें मेनली रूप से हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं, मल्टीपल्स पढ़ने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। चैप्टर 3 में हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स, तो हम सभी जानते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। वैसे नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे उसे क्या कहते हैं, हम लोग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर्स डिवाइड इनटू एग्जैक्टलीज, जब किसी भी दिए गए नंबर को पूरी तरह से कोई नंबर डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें हमें दिख रहा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे ये हमारा 12 है और 12 के फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं। 12 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो 12 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, 6 से डिविजिबल होता है और 12 से डिविजिबल होता है। तो ये सारे 1 2 3 4 6 12 ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हैं। आई थिंक आपको फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे, फैक्टर्स के बारे में हम लोग जान गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फैक्टर्स और भी है हमारे पास। फैक्टर्स में बता रहा है कि वैसे नंबर्स जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, किसी भी, जैसे मान ले जाए हमारा 25, हमारे इसके भी हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 1 5 और 25। ये हमारे फैक्टर्स हैं, ये 25 के फैक्टर्स। कहने का मतलब कि वैसे नंबर्स जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करें। जैसे हमारा 25 है तो 25 में 25 किस किस से डिविजिबल है, तो 25 हमारा 1 से डिविजिबल है, 25 हमारा 5 से डिविजिबल है और 25 हमारा 25 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर किसे कहेंगे, प्राइम फैक्टर किसे कहेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टर उसे कहेंगे जिसके प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब वैसे नंबर जो वैसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे 17 हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 17 1 से डिविजिबल है और 17 इटसेल्फ से डिविजिबल है। वैसे फैक्टर्स, वैसे नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ के से डिविजिबल होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 1 इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास 12 देख लेते हैं, 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे हमारे उसके बाद अगर कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारा 24 किस किस से डिविजिबल है, तो 24 हमारा डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 24 से डिविजिबल है। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो वैसे फैक्टर्स जिनके वैसे नंबर्स जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। वैसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो फैक्टर आई थिंक समझ में आ गए होंगे। उसके बाद कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, जब 2 नंबर्स के फैक्टर्स हम निकालते हैं और दोनों में जो फैक्टर्स मैच करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे फैक्टर ऑफ 12 किस किस से डिविजिबल है, तो 12 डिविजिबल है हमारा, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। उसी तरह से देखते हैं तो हमारा 18 किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो 18 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है। तो देखेंगे कि 12 और 18 के कॉमन फैक्टर कौन कौन होंगे। जैसे दोनों में जो मैच करेगा, फैक्टर्स अगर निकालेंगे हम 12 की और 18 की, उनकी में देखेंगे कि 12 और 18 के फैक्टर में कॉमन कौन कौन, मैच कौन कौन कर रहे हैं। तो जो मैच कर रहे हैं उसी दोनों में जो मैच करेंगे वही हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास
12 और 18 के कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 3 और 6 हो गए। तो आई थिंक कॉमन फैक्टर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड। तो डिवीजन मेथड में जैसे हम लोग ये प्राइम फैक्टर के रूप में ये निकालते हैं, जैसे हमारे पास 12 है तो 2 किस प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 से फिर ये भी डिविजिबल है 3 टाइम्स, 2 से हमारा 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा 3, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। तो ये हमारे हो गए डिवीजन मेथड के अनुसार हमें प्राइम फैक्टर निकालना। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर इसके क्या क्या हो गए? प्राइम फैक्टर इसके हो गए 2 इंटू 3 हो गए। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। दूसरा मेथड होता है फैक्टर ट्री मेथड। क्या होता है? दूसरा मेथड होता है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे हम 12 की ही बात करते हैं, तो 12 में हमारा क्या है देखते हैं। 12 में फैक्टर ट्री मेथड में देखते हैं, जैसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, 12 किस किस से डिविजिबल है, तो 12 हमारा सबसे प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर हमारा आता है 2 से ये डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 6 टाइम। और 6 2 के तो फैक्टर हम लोग और निकाल नहीं सकते चूंकि तो 1 टाइम, ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। जब तक कोई प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक हमें इसे फैक्टर में तोड़ते रहना है। तो 6 भी हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, तो कंपोजिट नंबर है, ये अभी और टूट सकता है। तो इसे तोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6। अब हमें देखेंगे फैक्टर कौन कौन से हो गए ट्री मेथड में। फैक्टर हो गए हमारा 2 2 इंटू 3, जस्ट लाइक सेम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर ट्री मेथड्स। तो आई थिंक फैक्टर ट्री मेथड से भी आपको निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उसके बाद करते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स में कह रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर्स बाय 1 2 3 4, जैसे कोई भी होल नंबर, कोई भी हम लोग होल नंबर के साथ किसी भी नंबर को या नेचुरल नंबर के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो जो प्रोडक्ट आता है उसी को हम लोग कहते हैं, उस नंबर का मल्टीपल कहते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 12 का मल्टीपल्स, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये हमारे हैं नेचुरल नंबर। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए, तो 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। क्योंकि मल्टीपल्स हमारे लिमिट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास फैक्टर लिमिट होते हैं किसी भी नंबर्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे दो नंबर दिए गए हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12 और मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 का मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या हो जाएंगे 12 के, 12 24 36 48 60 72 84 96 108, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। क्योंकि इसके कोई इसमें इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड इन्फिनाइट तक होता है। मल्टीपल्स 18 देखेंगे तो 18 के मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 18 36 54 72 90 और 108। तो इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन हो रहे हैं, मैच कौन कौन कर रहे हैं, दोनों में सेम कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 36 दोनों में आ रहे हैं हमारे पास, तो ये कॉमन हो गए। 72 दोनों में आ रहे हैं, ये कॉमन हो गए। 108 कॉमन हो गए, हमारे दोनों में है। ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होता है। फैक्टर लिमिट होता है किसी भी नंबर का, मल्टीपल किसी भी नंबर का लिमिट नहीं होता है, वो इन्फिनाइट तक जाता है। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्या इसे हम कोई लिमिट संख्या तक इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, ये अनलिमिटेड है, इसकी संख्या नहीं हो सकती है, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। लेकिन फैक्टर जो होगा वो लिमिट होगा। जैसे 12 का फैक्टर अगर देखेंगे तो 12 तो हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12 से ही डिविजिबल, इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। तो इसकी संख्या लिमिट होगी फैक्टर की, लेकिन मल्टीपल्स की संख्या लिमिट नहीं होगी। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स अभी हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग HCF की बात करते हैं। व्हाट इज HCF? HCF का फुल फॉर्म, HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। वैसे दो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर हाईएस्ट नंबर जो होते हैं वही कॉमन फैक्टर कहलाते हैं, वो HCF कहलाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं कि 90, या हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 18। तो 18 और 12 के पहले तो हम इसे फैक्टर निकाल लेंगे। किस किस से ये डिविजिबल है, फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 12 2 से पहले सबसे, तो प्राइम नंबर हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड नंबर हैं, इवन एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ओनली 2 एक हमारा प्राइम नंबर जो है वो इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे हमारे ऑड नंबर है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से 6 डिविजिबल होगा हमारे पास कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, और 3 से ये डिविजिबल होगा 1 टाइम्स में। तो फैक्टर क्या हो गए? 12 के फैक्टर क्या हो गए? 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह से 18 के फैक्टर देख लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या होंगे? तो 18 के फैक्टर देखेंगे, 18 की फैक्टर देखेंगे तो 2 से डिविजिबल है हमारा 18, सबसे छोटा प्राइम नंबर से 18 9 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, 3 से डिविजिबल है 3 1 टाइम्स में। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या हो गया? प्राइम फैक्टर 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखेंगे इसमें कॉमन कौन है। तो कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन हमारा ये 2 कॉमन हो रहा है, उसके साथ साथ एक लास्ट वाला 3 हमारा कॉमन हो रहा है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। फिर अगर बात करते हैं इसके बाद, आई थिंक HCF निकालना आपको आ गया होगा। और HCF में 2 मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम सीखे, दूसरा हम लोग सीखते हैं डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास 12 था और हमारे क्या थे? 18 थे। अब इनके डिवीजन मेथड से हम लोग सीखेंगे HCF निकालना। तो HCF डिवीजन मेथड से, जैसे कि डिवाइड 12 से हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ये कॉमन बातें हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जब देख 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर इसका क्या आ गया? 6। अब जो रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या काम करता है? हमने क्लास में बताया था आपको कि रिमाइंडर जो होता है वो डिविजर का काम करता है, और जो डिविजर होता है वो हमारा यहाँ डिविडेंड बन जाता है। तो 6 से हम डिविजिबल करेंगे 12 को, 6 2 जा 12, खत्म। HCF इसका क्या हो गया? HCF जिसका हो गया, जो डिविजर होगा वही इसका HCF कहलाता है। आई थिंक HCF समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं LCM की। व्हाट इज LCM? LCM का मतलब होता है, LCM स्टैंड फॉर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हम देख लेते हैं 4 और 8 का LCM निकालिए, तो 4 का मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। 4 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 4 8 12 16 20 24 28, इसी तरह से ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। 8 का देख लेते हैं मल्टीपल्स क्या होता है? 8 16 24 32 40, ऐसा ही कंटिन्यू चल जाएगा। अब देखेंगे इसे कि कॉमन कौन हो रहा है। तो कॉमन इसमें देखेंगे कि हमारा 16 जो है ना वो कॉमन हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 16, जो कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा। कॉमन तो और भी हमारे हो रहे हैं, जैसे 24 हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो जो हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। आई थिंक एलसीएम समझ में आ गए होंगे। दूसरा एलसीएम हम लोग फिर डिवीजन मेथड से भी हम लोग निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं। तो एलसीएम एक और इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड से, जैसे 4 और 8 का एलसीएम हमें निकालना है तो ये डिवीजन मेथड से हमें ये वैसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो हमारे पास 4 किससे डिविजिबल है? सबसे छोटा नंबर पहले यूज करेंगे प्राइम नंबर, तो सबसे पहले हमारा 2 है, 2 से 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर से ये 2 से डिविजिबल है दोनों, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब हमारे पास तो डिविजिबल है ही नहीं क्योंकि 1 और 2 आ गया, केवल 1 डिविजिबल होगा। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2। आई थिंक ये समझ में आ रहे होंगे और ये दिख रहा होगा आपको कि इसका जो
मल्टीपल्स, सॉरी एलसीएम जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और वही एलसीएम कहलाता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कहने का मतलब नंबर कौन कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर और ये हमारा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होगा और इसका एलसीएम आ जाएगा। आई थिंक्स आपको एलसीएम समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग, हमारा चैप्टर 3 ऑलमोस्ट डन हो चुका है, एलसीएम और एलसीएम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक और उसमें टॉपिक था कि हमें दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ दिए रहते थे, उसमें से कोई एक नंबर निकालना रहता था, या फिर हमें दो नंबर्स के प्रोडक्ट दिए रहते थे, उसका एक एलसीएम निकालना रहता था, जिसमें हमें एक फार्मूला हम लोग जाने थे। वो फार्मूला था हमारे पास, क्या था, जैसे दो नंबर दिए गए हैं, जैसे एक नंबर दिया गया है कि एक नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर हमारा दिया गया है 8। तो इसका हमें एचसीएफ इसका जो है, एलसीएम इसका दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 8 और इसका एचसीएफ निकालिए। व्हाट इज देयर एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसके अनुसार अगर चलते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर हमारा 4 दिया गया है, सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई दे दिया। सेकंड नंबर हमारा 8 है और उसके बाद एलसीएम हमारा क्या दिया गया, 8 दिया गया और इसका एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां देखेंगे कि एच इधर के मल्टीप्लाई करेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32/8। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपको निकालने के लिए दिए गए होंगे, ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपको दिया गया होगा। आई थिंक्स ये समझ में आपको आ गए होंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 3 ओवर होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में हम लोग को पढ़ना था इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर होते क्या है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर इज कॉल्ड द इंटीजर्स। वैसे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर का कलेक्शंस, संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। कहने का मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर, एक साथ जब होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। आई थिंक्स आपको समझ में आए होंगे। इनफिनाइट पॉजिटिव से लेकर के इनफिनाइट नेगेटिव तक के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आई थिंक्स इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर्स में हमारे स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर भी आते हैं, उसके साथ साथ होल नंबर ही आते हैं। उसके बाद इस सब के ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर पे कैसे हम लोग, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक हम लोग लाइन बनाते हैं, लाइन पे एक कांस्टेंट लाइन हमारा क्या होता है, 0 होता है, और 0 के लेफ्ट साइड के सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। 0 के जस्ट बाद हमारा 1 से शुरू होता है, -1, -2, -3, -4, ये आगे तक कंटिन्यू चलता जाएगा। और उसी तरह से राइट साइड जो होता है पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी आगे जाने के लिए होंगे, जितना भी जरूरत होगा उतना हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। 0 ना तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ना ही हमारा नेगेटिव नंबर है। 0 को ना तो हम पॉजिटिव नंबर में रखते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर में रखते हैं। अगर नंबर लाइन पे हमें किसी भी इंटीजर को इंक्लूड रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मान लिया जाए, हमें बताया जा रहा है कि क्या हमें रिप्रेजेंट करना है कि -2 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन बनाना होगा, जैसा कि बना हुआ है, आपको बताए हैं हम कि एक लाइन खींचिए और लाइन पे बीच में कांस्टेंट 0 डालिए, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे हमारे नेगेटिव नंबर होंगे और राइट साइड में सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और 2 को अगर -2, तो माइनस कहाँ जाएगा, हम सभी जानते हैं कि -0 के लेफ्ट साइड में होता है,
तो हम जैसे ही इसमें के आगे माइनस देखे तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे और 2 हमारा इधर है लेफ्ट साइड में, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया, रिप्रेजेंट करना हमें आ गया। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। सम फैक्ट अबाउट द इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है फैक्ट्स में? नंबर 1 फैक्ट्स कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर जो होते हैं वो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर से क्या होंगे? बड़े होंगे। पॉजिटिव नंबर जो होगा वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। जैसे अगर कंपेयर किया जाए -2 और एक नंबर दिया जाता है 0, 0 ना तो हमारा नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। -2 माइनस जैसे ही लगा वो छोटा, पॉजिटिव ये है ना नेगेटिव है। अगर इसको हम 2 भी बना देते हैं, +2 और -2 अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा +2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आई थिंक से समझ में आ गए होंगे। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर। 0 जो होगा वो सारे पॉजिटिव नंबर से क्या है? छोटा है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो होगा वो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। 0 डज नॉट कम इन एनी ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना तो नेगेटिव है ना ही तो पॉजिटिव है। हम कहने का मतलब 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे, जितना दूर तक जाएंगे वो नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा, और 0 के जितना राइट साइड की तरफ जाएंगे वो उतना ही नंबर बड़ा होगा। कंपेयर करने में हमें आसानी होगी कि अगर कोई भी नंबर जैसे अगर दिया गया है 4, -4 और -2, इसे कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड जो नंबर होगा वो छोटा होगा और राइट साइड जो नंबर होगा वो बड़ा होगा नंबर लाइन पे। आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की एडिशंस। नंबर लाइन पे एडिशन करना, नंबर लाइन पे ऐड करना। तो सबसे पहले हमारा जैसे एडिशन ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे? तो 2 + 2, ये तो सिंपल है, हमारा 2 और 2 ऐड हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करना आसान है, 2 और 2 हमारा मिलकर के 4 हो जाएगा। दूसरा हमारा है एडिशन ऑफ द 2 नेगेटिव इंटीजर, जैसे -2 + -2, ये दोनों नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब जो दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -2 और प्लस माइनस मिलकर के -2। जब माइनस माइनस हमारा प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 मिलकर के 4 हो गया, लेकिन सिंबल हमारा माइनस का। आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एडिशन ऑफ द 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तब क्या होगा? जैसा कि -2 + 2, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका -2 + 2। अब जब इन्हें देखेंगे तो एक ही नंबर अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर और कोई नंबर यूज करते हैं जैसे -2 + 4, पॉजिटिव में है 4 और नेगेटिव है हमारा 2, अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो -2 + 4 सॉल्व करने पे आया, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? एक हमारा माइनस में और एक हमारा प्लस में, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस होता है, लेकिन तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, लेकिन सिंबल क्या होगा? सिंबल जो होगा वो बड़े वाले नंबर का होगा। बड़ा वाला नंबर क्या है? हमारा 4 है, और 4 का सिंबल क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यही अपोजिट रहता, अगर मान लिया जाए कि यहां दिया रहता कि जैसे -4 + 2, पॉजिटिव में 2 रहता और नेगेटिव में -4 रहता, 4 + माइनस प्लस 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 ही रह जाएगा 2। अब देखो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होता है, तो बड़े वाले में बड़ा हमारा क्या है? 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन इसका सिंबल क्या होगा? हम बड़े वाले नंबर का सिंबल कैरी करके चलते हैं। बड़ा वाला नंबर क्या है? हमारा 4, और 4 का सिंबल क्या है? माइनस, तो इसके आगे भी माइनस। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद एडिशन ऑफ द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, ऐड करना। जैसे 3 और 4 को ऐड करना है, 3 और 4 को जब ऐड करना है तो जैसे सेम लाइक टू इंटीजर में नंबर लाइन बनाए, और बनाने के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। आई थिंक आपको अगर कोई नंबर दिए गए हैं, जैसे हमें दिया गया 2 पॉजिटिव को ऐड करना, तो 2 + 3, पहले हमें 0 से कहां तक जाएंगे? 2 पर के पास तक जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम चलेंगे कितना 3 स्टेप और आगे जाना है, प्लस है तो प्लस है, तो आगे हम चलेंगे तो 1 2 3,
तो इसको अगर आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आ गया, 2 + 3 मिलकर के क्या आ गया 5, और हमारा आंसर क्या आ गया 5। आई थिंक्स ये समझ में आ गए होंगे। उसी तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना, एक पॉजिटिव और एक इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे 0, सेम उसी तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है हमारे पास, तो सेम नंबर लाइन का यूज करेंगे। जैसे -2 + 3। अब हम सबसे पहले चलेंगे 0 से -2 की तरफ। 0 से -2 आ गए, सबसे पहले तो हम यहाँ आ गए, और इसके बाद हमें क्या जाना है, आगे हमें ऐड करना है, तो प्लस है 3, तो हमें 2 पर से ही जाना होगा। जैसे कि ये हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को चल रहे थे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग बताए थे कि आपको यहीं से फिर से स्टार्ट करना होगा, और 3 स्टेप राइट, 1 2 3। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, किसका सिंबल होगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। आई थिंक्स ये हमारा आपको समझ में आ गया। उसी तरह से दो नेगेटिव को ऐड करना, तो दोनों नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में ही दोनों जाएगा, ये भी आपको हम बता चुके होंगे क्लास में। आई थिंक्स ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स टू ग्रेटर देन द पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर जो हमारा वो होगा पॉजिटिव से क्या होगा, बड़ा होगा, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। सॉरी, नेगेटिव बड़ा नहीं होगा, हमें क्या होगा, सॉरी, नेगेटिव नंबर हमारा छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा होगा। एडजेक्टिव इनवर्स, व्हाट इज एडजेक्टिव इनवर्स? एडजेक्टिव इनवर्स क्या होता है? एडजेक्टिव इनवर्स का मतलब होता है वो सिंबल अपोजिट हो जाता है। जैसे -2 का एडजेक्टिव इनवर्स हो जाएगा +2, ठीक है। 2 का एडजेक्टिव इनवर्स -2, अपोजिट, मतलब अगर ये नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आई थिंक्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले नंबर को सॉल्व करेंगे, जैसे 5 - 2, 5 में से 2 जाएगा, तो 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से हम पहले 5 के पास आएंगे और 5 में से 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे, हमारा आंसर आ गया 3। ये भी आता है आपको, पहले वो नंबर को सॉल्व कर लेंगे और नंबर को सॉल्व करने के अनुसार ही हम समझ लेंगे। जैसे दो नेगेटिव्स हैं, तो दो नेगेटिव्स हैं तो हम क्या कर लेंगे, -8 है और सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -8 +2, अब क्या चले जाएंगे, जैसे पहले तो -8 के पास चले जाएंगे, यहां से 0 से हम पहले 8 के पास चले जाएंगे और फिर उसके बाद 2 स्टेप राइट आ जाएंगे, 1 2, क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा -6। देखो यहाँ पे -6 आ गया हमारा। आई थिंक्स ये आपको समझ में आ गए होंगे। आई थिंक्स ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सब्ट्रैक्शन इन नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर्स, अदर इंटीजर प्लस है माइनस है, इसको देख करके सिंबल को सॉल्व करके उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आई थिंक्स ये क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सम रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग इंटीजर। मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ इंटीजर्स के रूल्स क्या हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन इज पॉजिटिव, मतलब माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों सेम रहेगा तब, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो हमारा उसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव, जैसा कि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में वही दिया गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव निगेटिव हमारा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हमारा आंसर निगेटिव आएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हमारा आंसर निगेटिव आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, डू यू नो दैट द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द सेम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों के रूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे रूल्स फॉर हम लोग सेम देखते हैं कि जैसे मल्टीप्लाई में दो सेम नंबर्स होंगे, दो सेम साइन होंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। दो, जैसे कहने का मतलब देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, द क्वोटिएंट ऑफ द टू इंटीजर विद द सेम साइन इज पॉजिटिव, द क्वोटिएंट ऑफ द टू इंटीजर विद द डिफरेंट साइन इज नेगेटिव। दो अलग अलग साइन होंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, दो सेम साइन होंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में आएंगे। ये रूल्स हैं, पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव निगेटिव के साथ रहेगा तो पॉजिटिव उसका आंसर आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हमारा आंसर निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हमारा आंसर निगेटिव। आई थिंक समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोर्ड मास,
बोर्ड मास में आपको क्वेश्चंस कराए गए होंगे, आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले बोर्ड मास के रूल्स के अनुसार हम लोग पहले सबसे क्या चलते हैं, बोर्ड मास के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बी मतलब होता है ब्रैकेट, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एडमिशन, ऑफ मतलब ऑफ, एम मतलब मल्टीप्लाई और एस मतलब सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे 3 टाइप्स, कौन कौन से, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग करेंगे क्या, अगर इसके बाद भी अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, डिवाइड। अगर इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस करके होंगे, डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे, आपको रिकैप हमने करा दिया। चैप्टर 3 और 4 के पोर्शंस हैं आपने। आई थिंक्स आप एक बार ये वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।